सौरभ शर्मा के यहाँ से खूब बिस्किट और पैसा निकल रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? लाखों करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, खूब सोना निकल रहा है मध्य प्रदेश से। मेरे ख्याल से इस देश का एक भी सभ्य नागरिक जो ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना चाहता है, एक भी वो ईमानदार देशभक्त नागरिक जो बीजेपी से भी प्यार करता है, दोनों राजनीतिक विचार किसी का कोई भी हो, सौरभ शर्मा वाले केस से तो प्रसन्न नहीं होगा। और ये भी देश का आम नागरिक जानता है कि वो बिस्किट सिर्फ सौरभ शर्मा के तो है नहीं, वो तो बीजेपी के नेताओं के हैं, मंत्रियों के हैं। एक ऐसा विभाग पूरे मध्य प्रदेश में किसका, किस मंत्री का होगा लग रहा है आपको? आप तो मुखर व्यक्ति हैं। मैं नहीं, मुखर होना और बिना एविडेंस से बात कहना दो अलग अलग अंतर है। तो मंत्री कहना भी तो फिर ठीक नहीं है, जब क्यों? तक नाम ना आ जाए कहना ठीक है आपको लगता है? ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल बोल रहा है। गूगल पे भी सर्च करो बैठे बैठे आप कि सबसे भ्रष्ट राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का पहले 3 राज्यों में नाम आता है। फिर कहो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट मंत्री किस पार्टी के हैं, तो बीजेपी का नाम नहीं आए तो मुझे अभी यहाँ पे क्रिटिसिज्म करने लग जाना। फिर गूगल से पूछो सबसे ज़्यादा बलात्कारी नेता किस पार्टी के हैं, तो बीजेपी का नाम नहीं आए तो मुझे क्रिटिसाइज करना। मैं नहीं बोलता हूँ, ये भारत सरकार बोलती है, नरेंद्र मोदी जी की एनसीआरबी के आंकड़े बोलते हैं कि सबसे भ्रष्ट राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश है। सबसे अलग अलग तरह की कानून व्यवस्था की निचली पायदान पे अगर है तो मध्य प्रदेश है। तो ये बातें मेरे आरोप नहीं है, ये तर्क और तथ्य है। मैं मानता हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल में काम करने वाला व्यक्ति जरूर हमारे विपक्ष का होता है, हमारा दुश्मन नहीं होता है। बीजेपी आज सरकार में है तो क्या हमारी वैचारिक विरोधी हो सकती है, पर हमारे दुश्मन नहीं हो सकते। इसी देश के नागरिक हैं, हम अपना दायित्व तो निभा रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस इसलिए सोने के बिस्किट सरकार के हैं। ये कैसे महसूस होता है? ये ऐसे महसूस होता है कि एक भी कार्यालय मध्य प्रदेश का ऐसा नहीं है जहाँ बिना पैसे से काम होता है। एक भी थाना ऐसा नहीं है जहाँ आम नागरिक जाके, ये जितने शिक्षाविद और जितने जुड़े हुए लोग अलग अलग आपने अवार्ड दिए, इनसे पूछो आप अलग से, इस पर भी पूछ सकते हो, बहादुर हो बता देंगे कि क्या उनकी प्रोसेस को पूर्ण करने के लिए बिना कुछ दिए लिए काम होता है क्या? मेरे ख्याल है मैं अगर सच हूँ और मैं जैसा महसूस करता हूँ तो मैं सही कह रहा हूँ। ये तो कई सरकारें हैं, देखिए सरकारों पर तो ये आरोप लगता है। खैर मैं सरकार को डिफेंड नहीं करूंगा। अभी छत्तीसगढ़ की देख लीजिए आप बात, वहाँ भी करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अभी पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी के यहाँ छापा पड़ा, कितने लोग जेल में हैं अधिकारी। तो अब ये जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो ऐसे में कोई पार्टी मुझे लगता है कि इसे अछूती नहीं है। अब मैं थोड़ी कांग्रेस की तरफ आता हूँ, क्योंकि मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि करप्शन नए भारत में नरेंद्र मोदी की आम बात हो गई? मैं बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ, हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ। मैंने ये कब कहा कि करप्शन हर पार्टी करती है? आपने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा। नहीं आपने कहा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि करप्शन तो फिर कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ में भी लाखों करोड़ों का हुआ है। करप्शन तो हर जगह हो रहा है, जैसे आप करप्शन गिना रहे क्या आप इसको जस्टिफाई मैं बिल्कुल क्यों कर रहा हूं? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं हर पार्टी जो ये कहकर आती है कि मैं ईमानदार राजनीति करूंगा, उसके मुख्यमंत्री भी जेल गए। मैं आपसे ये कह रहा हूं। बाकी मैं मानता हूं कि आप बहुत मुखर व्यक्ति हैं और आप अपनी बात मुझे कह सकते हैं कि मैं इसका पक्षधर हूं। आप स्वतंत्र हैं, मेरे मेहमान हैं, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूंगा आपसे। लेकिन जिस पार्टी को जहां मौका मिला है वहां भ्रष्टाचार के केस आए हैं, वहां भ्रष्टाचार हुआ, मैं आपसे कह रहा था।